तीज का जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तो वन लाइनर क्वेश्चन था, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बूंदी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन था आपके सामने कि जसनाती जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहां पर थी, बस ये डायरेक्ट। अच्छा, इस बार देखो पेपर जो आया है ना वो राजस्थानी भाषा में कंडक्टेड है। देखो कि जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने हैं, डायरेक्ट पूछा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कत्रियासर बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था आपके रखड़ी और टोंटी खाली जगह किसके आभूषण हैं? रखड़ी और टोंटी समझ गए, पुरुषों से स्वदेशी साफ है या महिलाएं? तो आप कहेंगे ऑप्शन जो दे रखा है वो है महिलाओं के गहने हैं, राखड़ी और टोंटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार, वालर जो है वो किस कृषि का प्रकार है? अब देखिए वालर है, चिमाता है, दजिया है, ये सब के सब क्या है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है स्थान बदल बदल कर, वनों को काट काट कर जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। तो ये वालर किस कृषि का प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके एक ये आया, क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? यानी कि आप जब पढ़ते हैं कि वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, तो वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से आप पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हैं आरक्षित, एक आप पढ़ते हैं सुरक्षित, और एक आप पढ़ते हैं अवगीकृत वन। ये तीन प्रकार से पढ़ते हैं, अवगीकृत वन। यही पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, अन आरक्षित जो वन है ये हमारे राजस्थान के वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी तक सीधे सीधे सिंपल सिंपल से वन लाइनर फैक्ट हैं, डायरेक्ट ही। ठीक है, अगला देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, अगला 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मनसापूर्ण करणी माता का जो रोपवे है वो आप सब जानते हैं उदयपुर के अंदर है, ये तो सही है, लेकिन हमसे पूछ रहा है सही नहीं है। ठीक है, बालाजी जो रोपवे हैं वो आप सब जानते हैं सामो जयपुर हनुमान जी वाला, ये भी सही है। तीसरा सावित्री माता रोपवे जो सिरोही में है, जी नहीं, आप कहेंगे सावित्री माता जो रोपवे है वो सिरोही में नहीं है, वो कहां पर है? तो याद रखिएगा पुष्कर, और पुष्कर आपके कहां पर है? अजमेर। यानी कि जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर सी। डी क्या है? सुंदा माता रोपवे आप सब जानते हैं जालोर के अंदर, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके क्या हो गया था? इनकरेक्ट। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट प्रजामंडल से आया, वन लाइनर क्वेश्चन कि 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, त्रिलोक चंद माथुर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आया ये। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने कि राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। राजस्थान राज्य वन नीति आप जानते हैं वन नीति कब आई थी? तो आप कहेंगे 2010 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इजी वाले ही क्वेश्चन थे सारे के सारे अभी तक। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पहले हम राजस्थान जीके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? यानी कि कुंभलगढ़ तो आप सब जानते हैं कहां पर है? राजसमंद में। गोगुंदा कहां पर है? तो आप कहेंगे उदयपुर के अंदर। यानी कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य की जो उच्च भूमि है उसे क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, भोराट का पठार। कौन सा है? भोराट का पठार, क्योंकि गिरवा तो उदयपुर में है और ऊपरमाल का पठार आप सब जानते हैं वही भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया वाला है, और ये तो उड़िया पठार है और उड़िया पठार सिरोही के अंदर है। यहां पर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा भोराट का पठार। कौन सा था? भोराट वाला। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, कंवरसेन
कंवरसेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई? यानी कि कंवरसेन द्वारा राजस्थान नहर जो है इसकी योजना कब बनाई गई थी? तो आप सब जानते हैं 1948 के अंदर इंजीनियर जो कंवरसेन थे उनके द्वारा राजस्थान नहर की योजना बनाई गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब ये देखिए, मैं कह रहा हूं बार बार, इस बार एग्जामिनर ने जो पेपर बनाया है वो राजस्थानी भाषा में बनाया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आमेसु कुणसी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे। आमेसु कुणसी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे। देखो वागड़ी बोली जे, मेवाती भी बोली जे, हाड़ोती भी बोली जे, लेकिन जो नहीं बोली जे वह है अवधी। अवधी नहीं बोली जहां पर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? अब बोरगट पहरे भाई, बोरलो, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सिर पर। बोरलो, बोरलो कहां पर पहनते हैं? सिर पर। डायरेक्ट वन लाइनर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय भिकम जी निम्न में से किससे संबंधित है? तेरापंथी जो संप्रदाय है वो राजस्थान के अंदर किस धर्म से संबंधित है? नो डाउट ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। किससे है? याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? चंद्रभागा जो पशु मेला है वो कहां भरता है? तो आप कहेंगे झालरा पाटन झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, झालरा पाटन, याद रखिएगा, झालावाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 116। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, क्या देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के रूप में भी पूजा जाता है? जहार पीर आप सब जानते हैं कि मोहम्मद गजनवी द्वारा जिसे जहार पीर कहा गया था वो है आपके कौन से? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, गोगा जी। मतलब डायरेक्ट वन लाइनर सिंगल सिंगल क्वेश्चन थे अभी तक जो हमने देखे हैं 16 क्वेश्चनों में, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, आप सबको आते हैं ये। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अभी आया था, सीटी के एग्जाम में भी पूछा था। ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? मेव से क्या? नहीं। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन सा कमीशन? ट्रेज कमीशन। डायरेक्ट अभी आया था सीटी के पेपर में। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 पूछा जा रहा है, बनास नदी का उद्गम कौन सा है? बनास नदी का उद्गम कौन सा है? तो आप कहेंगे खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है? तो याद रखिएगा, राजसमंद। यहां से है आपके कौन सी नदी का उद्गम? बनास नदी का उद्गम। हाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? आप कहेंगे मारवाड़ की पन्नाधाय बोलते हैं किसको? गोराधाय को, क्योंकि गोराधाय और वीर दुर्गादास राठौड़ ने मिलकर जसवंत सिंह के पुत्र जिसका नाम अजीत सिंह को कैद किया गया था औरंगजेब द्वारा दिल्ली की रूप सिंह राठौड़ हवेली में, वहां से बचाने का कार्य किया था गोराधाय ने, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मारवाड़ की पन्नाधाय, क्योंकि ये वही पन्नाधाय है जिसने उदय सिंह की रक्षा की थी बनवीर से और अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। तो ये आपके सामने ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 20। पूछा जा रहा है यहां पर कि राजस्थानी लोक साहित्य दीड़सू हरजस काई है। हरजस काई है, हरजस गाया करे ना, ये क्या है? एक प्रकार का, याद रखिए, लोगों का गीत है, लोकगीत है ये। हरजस क्या है? एक लोकगीत है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? फड़ वाचन से कौन संबंधित है? कालबेलिया, बंजारे, सरगड़े या भोपे? तो आप कहेंगे फड़ वाचन से संबंधित हैं भोपे। गुज्जर जाति के भोपे, उस जाति के भोपे पढ़ते हैं ना आप, तो भोपे हैं वो फड़ वाचन से क्या है? संबंधित है। ठीक है, नायक जाति के भोपे। हाँ, ठीक है, अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, क्वेश्चन पेपर इस बार राजस्थानी भाषा में बना है। देखिए, हाड़ोती बोली मुख्य रूप सु कठिने बोली जावे, यानी कि हाड़ोती बोली मुख्य रूप सु कठिनु बोली जावे। आप बताओ, अजमेर नागौर में बोलते हैं क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोटा और बूंदी के अंदर जो बोली बोली जे वहां पर किसी ऐसा हाड़ोती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखिए, ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? लोक नाट्य शैली कौन सी नहीं है? देखिए, रम्मत है, वही जैसलमेर बीकानेर वाली। ख्याल है, अलग अलग तरीके से। स्वांग भी है, लेकिन ये जो ढाडी है ये कोई लोक नाट्य शैली नहीं है, ये हमारे राजस्थान के अंदर एक जाति है। ठीक है, कौन सी है याद रखिएगा, एक जाति है। ठीक है, हाँ, इजी पेपर था, बिल्कुल इजी पेपर था। अभी तक तो इजी है, बाकी देखो। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। ये आपके क्वेश्चन आया सभ्यता से। 5 सभ्यता आपके सिलेबस में थी ना। गणेश्वर संस्कृति का महत्व स्थल है। अब गणेश्वर किसका है? पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है या ताम्रयुगीन? आप कहेंगे नो डाउट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ताम्रयुगीन सभ्यता है कौन सी? गणेश्वर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, बरखान क्या है? बरखान क्या है? डेल्टा है क्या? आप कहेंगे नहीं। पहाड़ियां हैं क्या? नहीं है। झीलें हैं क्या? नहीं। ये रेत के टीले हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में आता है कौन सा? याद रखिएगा, बरखान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हाँ, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है गणेश्वर, जो कि आपके सीकर जिले के कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, ये लीजिए, ये फिर वही सीटी वाला क्वेश्चन है। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? मरु जो राष्ट्रीय उद्यान, जो राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, ये किस जिले में है? तो आप कहेंगे वैसे ये जो है ये 2 जिलों में विस्तृत है, जैसलमेर और बाड़मेर। आप कहेंगे सर दोनों ऑप्शन में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? जैसलमेर में। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, जैसलमेर। सर इतना इजी पेपर कैसे आ सकता है? इतना अच्छा आप कैसे पढ़ सकते हैं? इसीलिए इतना इजी बन सकता है। ठीक है, आगे देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली घास कौन सी नहीं है? देखिए, 3 नाम आप अक्सर साथ में पढ़ते हैं, शेवण, धामण और करंज। शेवण, धामण और करंज, ये तीनों पश्चिम में है, लेकिन ये जो सालर है ना, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सालर से गोंद प्राप्त होता है, और ये माउंट आबू क्षेत्र में है, और माउंट आबू पश्चिम राजस्थान में नहीं आता है। ठीक, यहां पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए अगला। ये देखिए, कला प्रेमी सावन सिंह किस प्रांत के शासक थे? सावन सिंह वही बनी ठनी वाले। नागरीदास जिसे आप बोलते हैं, किशनगढ़ के राठौड़। कहां के हैं ये? किशनगढ़ के राठौड़। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, किशनगढ़ के राठौड़। हाँ, गोंद प्राप्त होता है। अब देखिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? अरावली श्रृंखला का उच्चतम इसको शिखर कौन सा है? अरावली का उच्चतम शिखर मतलब सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है ये। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, गुरु शिखर, जो कि कहां पर है? शिरोई के अंदर। ठीक है, हाँ, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? चित्तौड़ के अंदर जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है ना, त्रिभुवन नारायण मंदिर जो आगे चलकर कहलाया था मोकल मंदिर, या इसी का दूसरा नाम है समिदेश्वर मंदिर। क्या है? समिदेश्वर मंदिर। लेकिन इस मंदिर का निर्माण जिसने करवाया था वो थे भोज परमार। आपको पता हो तो मालवा के मुंज ने अटैक किया था चित्तौड़ पर शक्ति कुमार के समय, और उसके बाद में मुंज के जो वंशज हैं भोज परमार, उनके द्वारा एक मंदिर बनाया गया था। कौन सा? त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कि चित्तौड़ के किले में है।
जो कि चित्तौड़ के किले में है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कौन सा है? कितने क्वेश्चन हो गए? अच्छा ठीक है, अच्छा 31-32 हो गए थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है। मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो कौन से जिलों में विस्तृत है? मुकुंदरा की पहाड़ियां का मतलब आप समझ गए ना, ये हाड़ौती क्षेत्र की बात है। हाड़ौती का मतलब ये कोटा और झालावाड़ की बात है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कोटा और झालावाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कोटा और झालावाड़। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियां आप पढ़ते हैं ना, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं, ये वही है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, महिला चित्रकार कमला और इलायची के नाम किस चित्रकला से संबंधित हैं? एक तो ये कमला इलायची याद रखनी होती है, और एक याद रखना होता है साहिबा। ये साहिबा जो महिला चित्रकार है, याद रखिएगा, ये अजमेर चित्र शैली की है। किसकी है? याद रखिएगा, अजमेर चित्र शैली की। लेकिन ये जो कमला और इलायची है, ये आपके नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, नाथ द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीकानेर के निकट समराथल की किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? समराथल के धोरे बीकानेर, किसने? पाबू जी, धन्ना जी, जाम्बो जी या गोगा जी? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जाम्बो जी। कौन है? जाम्बो जी। हाँ बिल्कुल, आगे देखिए, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन की खड़ भूमि को कहा जाता है? शेम समस्या है क्या? नहीं। चादर धुलन है क्या? नहीं। भूमि सर्पण है क्या? नहीं। अवनालिकाएं, आप पढ़ते हैं ना कि चंबल नदी द्वारा अवनालिकाएं अपवर्दन से कंदरा युक्त भूमि बीहड़ कहलाती है। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाए तो बता दीजिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, वेली किशन रुक्मणिरी किसकी रचना है? वेली किशन रुक्मणिरी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, वेली किशन रुक्मणिरी रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़, वेली किशन रुक्मणिरी। ठीक है, हाँ हाँ पेपर देने वाला, अच्छा चलो जो भी है अच्छा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, ये थ्योरेटिकल पूछा है। क्या पूछा है इसने? कि जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या इससे अधिक है, वे किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख भी सकता है। तो भाई साक्षर हो जाएगा फिर, अगर वो इतना ही है, भाषा समझ रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, तो वो साक्षर। आप साक्षरता पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन है ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके शिल्पी कौन थे? तो आप सब जानते हैं, मंडन, कुंभा के दरबारी। मंडन गुजरात के थे, गुजरात निवासी। ठीक है, गुजरात के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 41, मेजा बांध बनाया गया है कौन सी नदी पर? मेजा तो भेजा, मेजा बांध है भीलवाड़ा में। पहली बात तो मेजा बांध किस जिले में है? याद रखिएगा, भीलवाड़ा के अंदर। और ये कौन सी नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, कोठारी नदी पर, कोठारी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कोठारी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? कम कर दिया था,
कौन से जहांगीर जो मुगल बादशाह है उन्होंने किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो याद रखिएगा मान सिंह कछावा के कम कर दिए थे, क्योंकि इनको 7,000 अकबर ने मृत्यु से पहले दिए थे और उसके बाद में अकबर के बाद में जहांगीर बने, जहांगीर ने बनते ही कम कर दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का होता है? सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कौन से संभाग में है? नो डाउट उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उदयपुर। देखिए अब एक बात कह देता हूं, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे पुराने पेपरों से हैं, एक भी नया क्वेश्चन नहीं बनाया है। अब नया क्वेश्चन आगे देखेंगे, वो करंट से बने तो बने, बाकी ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो विगत सीटी का पेपर देख लीजिए, पीटी का देख लीजिए, लाइब्रेरियन का देख लीजिए, बस उन्हीं से घूम फिर के क्वेश्चन है, एक भी कोई अलग नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो आगे आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 45। काली मृदा जानी जाती है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी तो हमारे राजस्थान में है भी नहीं, रेगूर मिट्टी से, बिल्कुल रेगूर मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा काली मिट्टी, क्योंकि बांगर और खादर और ये जो कांप वगैरह है ये तो जलोढ़ का भाग हो गई। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए अगला देखिए। अगला है बिसलदेव रासो किन भांत्रो काव्य हैं? बिसलदेव जो रासो है वो किस भांत्रो काव्य हैं? प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य है, वीर काव्य है या प्रकृति काव्य है? तो यहां पर ये जो बिसलदेव रासो है वैसे ये याद रखिएगा विरह काव्य है। स्पेशल तो ये किस प्रकार से है? याद रखिएगा विरह काव्य, लेकिन यहां पर विरह काव्य ऑप्शन में नहीं है, ये प्रेम काव्य है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ, बाकी ये किस प्रकार का है? विरह काव्य। चलिए अगला देखिए, ये लीजिए। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद में राजपूता में राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी? घिगोली का युद्ध हो गया था परबतसर नागौर के अंदर 1807 में, जयपुर और जोधपुर रियासतों के अंदर। तो ये कृष्णा कुमारी कहां की थी? याद रखिएगा उदयपुर की राजकुमारी। 4-5 ही तो राजकुमारी है, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, उदयपुर की राजकुमारी आपके कृष्णा कुमारी, जैसलमेर की राजकुमारी उमादे। हाँ, अगला देखिए, ये देखिए निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धुलकोट कहते हैं? धुलकोट किसका स्थानीय नाम है? ये प्रसिद्ध, ये सीटी में अभी आया था 3 बार, ग्रेजुएशन वाली में आया, 10+2 में आया, ये आपके फिर भी बेचारा बालाथल करके आया, बोलो आदमी। ये आहड़ है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा आहड़। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आहड़। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए फिर, अब ये पेपर सोल्व कर रहे हैं, सीटी का पता नहीं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ? ये भी क्वेश्चन आया उसमें, तो ये हो जाएगा आपके 1972, 1972। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। ये लिए मनिहारा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है, ये मनिहारा टिब्बा आपके जैसलमेर में है, और ये जिससे संबंधित है वो है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा काम किया इसने, छोड़ना भी जरूरी होता है, माइनस मार्किंग है ना, इसलिए टिप्पे भी नहीं मारना है। ये आपके जैसलमेर के अंदर है मनिहारा टिब्बा, और जो कि आपके किससे संबंधित है? प्राकृतिक गैस है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये लीजिए। ये आपके करंट का क्वेश्चन क्या है कि राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी का क्वेश्चन आया, 4-5 जनवरी 2023 को यह हाल ही में आयोजित हुआ था। कहां पर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा उदयपुर में। कहां पर हुआ था? उदयपुर में। अब ये तो अभी साइकोलॉजी के बाद में बताएंगे, ठीक है, हम थोड़े जीके वाले ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए लीजिए, पूछा जा रहा है राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। बेचारा इसको करते करते ये कर दिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 2012 और 13। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है
ये लीजिए, राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? राजस्थान आरटी के अधिनियम डायरेक्ट ही पूछा, कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? हाँ, अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 10 भाग और 29 धाराएं, डायरेक्ट वन लाइनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, ये लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, अब ये तो आप बता ही सकते हैं क्योंकि अभी ये आया था शीटी के। हाँ, देख लीजिए, राजस्थान में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग 1950, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, चलिए, नहीं देखिए, आप लगातार पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए पेपर इजी लग रहा है ये। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए, अजय सिंह शेखावत का संबंध किस खेल से है? वैसे झुंझुनू के हैं ये, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा आपके भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वेट लिफ्टिंग भी ऑप्शन में आ सकता है या फिर आपके कौन सा, भारोत्तोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य यानी कि ऑफिशियल नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य का आधिकारिक जो नृत्य है वो है आपके घूमर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑफिशियल नृत्य फॉर घूमर। ठीक है, हाँ, चलिए, अगला देखिए, ये आरटी तो आपके करवा ही देंगे, ये लीजिए, ये आपके ओर, हाल ही के अंदर सुर्खियों में रहा बाबा मंगरा, अब बाबा का भांगड़ा, बाबा का मंगरा, ये सब के सब जो टापू हैं वो जिस झील में हैं वो झील है जयसमंद, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बाबा का भांगड़ा चाहे बाबा का मंगरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, डायरेक्ट आया, वन लाइनर क्वेश्चन है योजनाओं से, कि राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत कब हुई? मिशन निर्यातक बनो, याद रखिएगा 29 जुलाई 2021, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वन लाइनर क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 29 जुलाई 2021। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 61, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा कितने पदक जीते गए थे? इसलिए तो चर्चा में आई थी ये, अवनी लेखरा जिनका संबंध जयपुर से है, याद रखिएगा, शूटिंग निशानेबाजी से है इनका संबंध, ये पैरा खिलाड़ी हैं, और इन्होंने कितने पदक जीते थे? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 2। ठीक है, चलिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कितने हो गए, 61 हो गए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, अगला 62 नंबर, ये रहा। अच्छा, ठीक है, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? यानी कि जोधपुर के अंदर राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 1965 में। कब किया गया था? 1965 के अंदर। ठीक है, हाँ, चलिए, ये लीजिए, ये तो आपको पता ही है, इसमें क्या, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता, जगत अंबिका माता, जिसे आपके मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी। सारे उदयपुर के जैसे ही हैं, जगत अंबिका मंदिर है, जगदीश मंदिर है, जग मंदिर है, जग निवास है। ठीक है, ये कहां पर है? आपके उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, तो याद रखिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन ये लीजिए,
क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। निम्न में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन निशानेबाजी, नौकायन, एथलेटिक्स या तीरंदाजी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अवनी लेखरा निशानेबाजी से, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित तो वही है 2022। अगला देखिए, राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही के अंदर खबरों में थे, किस खेल से संबंधित हैं। तो याद रखिए धनंजय दर्जी ये संबंधित है आपके फुटबॉल से। ये एक नया क्वेश्चन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, ये तो आपके बहुत चर्चा में रही थी, बहुत महिला चर्चा में रही थी, ठीक है, कि दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया था। तो डॉक्टर कृति भारती, डॉक्टर कृति भारती, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ हो जाएगा, चिंता ही मत करो सूर्या ठाकुर, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये तो आपके इनके साइकोलॉजी वाले आगे गया। ये लीजिए, ये आया आपके सामने, देखिए, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर के अंदर नल का पानी उपलब्ध करवाना है, और ये 2024 है। अब ये क्वेश्चन आप मानोगे नहीं, कम से कम सीईटी और यहां अभी तक 3 बार पूछ लिया गया है। कितनी बार पूछा है? 3 बार। हर घर नल कनेक्शन जल जीवन मिशन केंद्र और राज्य का हिस्सा है 50-50, और अभी बहुत ज्यादा चर्चा में, 2024 तक है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो आपके, ये लीजिए, सरसों अनुसंधान निदेशालय, वही बात, सरसों पेपर और सरसों नहीं आए, शेवर वही आपके भरतपुर वाला। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? शेवर भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, अच्छा ऐसे वाला, ठीक है, ये तो आपके वो करा देंगे अभी। हाँ ये लीजिए, आस्ट्रा हिंद 2022, आस्ट्रा हिंद, आस्ट्रा का मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंद का मतलब हिंदुस्तान, 2000 आयोजन का स्थल कहां पर हुआ था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। इन दोनों सेनाओं के मध्य यहीं पर तो हुआ था, महाजन फील्ड, हाँ फायरिंग रेंज बीकानेर, आस्ट्रा हिंद 2022, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में, वही अंतरराष्ट्रीय वाले हैं, याद रखिएगा 4 जिले, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कहा था, क्वेश्चन आएगा, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिले हैं? याद रखिए ऑप्शन नंबर डी 4। कितने जिले हैं? 4 जिले। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2021 और 22, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बजट की बातें हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 70, ये लीजिए, बीबी जरीन का मकबरा कहां पर स्थित है? बीबी जरीन का मकबरा धौलपुर है। बीबी जरीन का मकबरा कहां पर है? याद रखिएगा धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब ये तो आपके ये आ जाएंगे, ठीक है, ये करवा देंगे। हाँ ये लीजिए, 79, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2022 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? किस स्पर्धा में भाग लिया था बताइएगा। अर्जुन लाल ताखर, नौकायन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नौकायन। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 80, क्या कह रहा है? सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल, भाई वही सीईटी, इसमें आधे क्वेश्चन तो सीईटी के पेपर से डिटो आए हैं। उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उदयपुर, याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। अच्छा ये तो आपके वो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? जालोर को भालू है, जालोर को भालू है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जालोर को भालू है, याद रखना,
ठीक है, अगला ये लीजिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 83। आरएसआईसी राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था? यानी राजस्थान लघु उद्योग जो निगम लिमिटेड है, इसको किस पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा कब दिया गया था? 1975। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 84 देखिए, भारत का प्रथम डिजिटल इकाई राजस्थान के अंदर किस स्थान पर स्थित? बहुत अच्छा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन। इकाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बीकानेर। कहां पर? बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, अच्छा ये निःशुल्क, ये तो कर ले। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। 6 से 14, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 86। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्तर सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी, जो कि राजस्थान से है? याद रखिएगा, कैप्टन शिवा चौहान। ये एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 87। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? तो वुड्रो विल्सन। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, वुड्रो विल्सन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कौन सा? अच्छा ये थोड़े इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन। ये लीजिए, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहां पर स्थापित है? जोधपुर। फिनटेक पार्क पूछे तो जयपुर, लेकिन यूनिवर्सिटी पूछे तो याद रखिएगा जोधपुर। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, ऑपरेशन शरद हवा। देखिए सीटी में भी यही आया, आप कहेंगे सर बार बार वही कह रहे हैं, पेपर भी तो उन्हीं में से क्वेश्चन है। ऑपरेशन शरद हवा का संबंध किससे है? देखिए एक तो चला था सरहद, एक चला था सरहद, और ये एक चला है आपके सामने शरद हवा। शरद हवा ये भाई इस प्रकार के क्वेश्चन सीटी में आए हैं, दोनों याद रखना। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 90। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान में कृषि फॉर्म है वो गंगानगर में ही है, सूरतगढ़।